Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode we are going to discuss about class 10th English worksheet number 71. आज की इस वर्कशीट में हम डिस्कस करने वाले हैं 11th चैप्टर ऑफ फर्स्ट फ्लाइट दैट इज द प्रपोजल. द प्रपोजल इज ए कॉमेडी ड्रामा और इसका बैकग्राउंड है रशियन सोसाइटी का बैकग्राउंड है एंड देयर आर द थ्री मेन कैरेक्टर्स लोमोव, नटालिया एंड चुबुकोव. आज की इस वर्कशीट में हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वन, जिसे हमें समझना है और उस पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 71, सब्जेक्ट इंग्लिश एंड डेट 29th of December 2020. We are going to discuss 11th chapter of First Flight, The Proposal. This is actually a play. First question, कंप्लीट द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द प्ले. जो प्ले के कैरेक्टर्स हैं उनके नेम हमें कंप्लीट करने. इवान लोमोव, यहाँ पे लोमोव होगा. इवान लोमोव इज ए रिच बैचलर हु विशेस टू मैरी नटालिया. तो सेकंड कैरेक्टर है नटालिया है, द डॉटर ऑफ चुबुकोव हु हिमसेल्फ इज ए रिच मैन. चुबुकोव है वो भी काफ़ी रिच मैन है. ऑल दीज थ्री कैरेक्टर्स क्वेल ओवर ट्रिवियल इश्यूज. और ये तीनों कैरेक्टर है पूरे प्ले में आपस में छोटी छोटी बातों पे लड़ते झगड़ते हैं. ओके, तो इनके आंसर्स हैं जो कंप्लीट नेम है, मैंने नीचे भी मेंशन किए जहां पर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. नाउ सेकंड टास्क इज दैट रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले एंड आंसर द क्वेश्चंस. हमें इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है, समझना और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको हमें सॉल्व करना है. सो नटालिया एंड लोमोव दे आर हैविंग द आर्गुमेंट. नटालिया और लोमोव है जो आर्गुमेंट करें. आर्गुमेंट किसके ऊपर हो रहा है? आर्गुमेंट ओवर द मिडोज. जो लैंड है वो किसकी है उसके ऊपर आर्गुमेंट हो रहा है. नटालिया आस यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days टू ऑन एंड यू कैन गो ऑन एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट्स बट आई टेल यू दे आर आर्स आर्स एंड आर्स. यानी लैंड की बात हो रही है और नटालिया कह रही है कि ये हमारी ज़मीन है, ये जो मिडोज है वो हमारे हैं. चाहे तुम 2 दिनों तक बहस करते रहो, चाहे आप 15 और ऐसी 15 और जैकेट्स पहन लीजिए, लेकिन मैंने आपको कह दिया ये हमारी है, हमारी है, हमारी है. दे आर आर्स आर्स एंड आर्स. आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी थिंग ऑफ माइन. कि ना तो मुझे तुम्हारा कुछ चाहिए ना ही मैं अपना कुछ तुम्हें दे सकती हूँ. सो देयर, इसीलिए दीज आर आर्स, ये हमारी है. लोमोव, लोमोव कौन है? लोमोव इज द सेकंड कैरेक्टर और द हीरो ऑफ दिस प्ले एंड द नेबर ऑफ नटालिया एंड चुबुकोव का पड़ोसी है. नटालिया स्टेपनोवना, आई डोंट वॉन्ट द विडोज, मुझे विडोज नहीं चाहिए, बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, लेकिन मैं तो प्रिंसिपल नियम की बात कर रहा हूँ कि जो सही है वही कह रहा हूँ. इफ़ यू लाइक आई विल मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ दम, कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं तुम्हें मालिक बना देता हूँ उसका. नटालिया आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ दम माई सेल्फ, कि मैं तुम्हें उसका मालिक बना सकती हूँ. बिकॉज दीज आर आर्स, क्योंकि ये हमारे हैं. बिकॉज दे आर माइन, ये मेरे हैं. योर बिहेवियर इवान वैसिलविच इज स्ट्रेंथ, कि तुम्हारा बिहेवियर बड़ा अजीब है. टू से द लीस्ट अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज ए गुड नेबर, कि अब तक हम ये सोचते थे कि तुम एक अच्छे पड़ोसी हो, अ फ्रेंड, एक अच्छे मित्र हो, दोस्त हो. लास्ट ईयर वी लेंट यू आवर थ्रेशिंग मशीन, लास्ट ईयर हमने आपको एक थ्रेशिंग मशीन भी दी थी. दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आवर ओन थ्रेशिंग टिल नवंबर, और उसके कारण हमें नवंबर तक थ्रेशिंग के लिए वेट करना पड़ा. यानी कि अपनी फसलें वो हम निकाल नहीं पाए थे, लेकिन आपको पहले हमने थ्रेशिंग मशीन दी. बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी वर जिप्सीज, लेकिन तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हम जिप्सीज हैं, जैसे हम खाना बदोश है, जैसे हम आपके पड़ोसी नहीं हैं. सो गिविंग मी माई ओन लैंड एंड इट, तुम मुझे मेरी ही ज़मीन दे रहे हो. नो रियली दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली, लेकिन ये तो पड़ोसी वाली बिल्कुल भी बात नहीं हुई. इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्प्यूडेंट इफ़ यू वॉन्ट टू नो, और ये तो एक ऐसी घटिया बात है अगर तुम जानना चाहो. यानी जो पड़ोसी जैसी बात तो बिल्कुल नहीं है. यू आर रेडी टू क्वेल विद अस ऑन दिस लिटिल थिंग्स, कि आप इस छोटी बात के ऊपर हमारे साथ झगड़ा करे हो. सो यहाँ पर आर्गुमेंट हो रही है नटालिया और लोमोव के बीच में. ओके, तो यहाँ पे लोमोव है, अगर आपने प्ले रीड कर लिया तो लोमोव है जो पड़ोसी है, एंड
ही हैड कम टू नटालियाज हाउस टू प्रपोज हर, उसे प्रपोज करने के लिए आता है, बट बोथ आर द करेक्टर्स, दोनों जो करेक्टर हैं वो क्वारलसम है, यानी झगड़ालू किस्म के हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट 3 questions are the MCQs, and then we have the short answer type question, and the last one is the long answer type question. We are going to begin with the first task. Complete the names of the characters from the play. हमें characters के name है वो complete करने थे first task में, जो हमने ऊपर discuss भी किया था। First character is Ivan Lomov, second one is the Natalia, and third one is the Chubukov. Now let's move to the second question. Second question है, how does Ivan Lomov feel about Natalia's claim to the land? जब नटालिया है वो क्लेम करते हैं कि ये लैंड हमारी है, तो लोमो का रिएक्शन क्या होता है? इसका आंसर बी रहेगा, एजिटेटेड। एजिटेटेड होता है वरीड और एक्साइटेड, उत्तेजित हो जाता है और टेंशन में आ जाता है, लाइक दैट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। चूज द ऑप्शंस दैट लिस्ट द सेट्स ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, कि हमें वो स्टेटमेंट के सेट को चूज करना है जो इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ट्रू नहीं है। तो इसमें आंसर बी रहेगा, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। तीसरा जो पार्ट दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डज एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल। एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल एक फ्रेज यूज किया गया है जिसका मतलब होता है कि नियमों के अनुसार काम करना। ओके, नोट कोरिस्पॉन्डेड टू, इनमें से एक ऐसा वर्ड है जो इसका सिनोनिम नहीं है। ओके, तो उसमें हमारा आंसर रहेगा सी, अगेंस्ट द रूल। तो ये बिल्कुल भी सिनोनिम नहीं है एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल का। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट मेक्स चुबुको मिसअंडरस्टैंड द पर्पज और द पर्पज ऑफ लोमोव्स विजिट, कि किस कारण जो चुबुको है उसे जो लोमोव की विजिट का पर्पज है उसको वो गलत समझ बैठता है, क्यों ऐसा लगता है? ओके, सो चुबुको मिसअंडरस्टैंड दैट लोमोव हैज कम टू बोरो मनी। चुबुको को ऐसा लगता है कि लोमोव इसलिए आया क्योंकि उसे पैसे चाहिए। ही डजंट रिवील हिज पर्पज ऑफ कमिंग डायरेक्टली, इंस्टेड ही सेज दैट ही हैज कम टू ट्रबल हिम विद ए रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, क्योंकि वो उसे डायरेक्ट नहीं बताता है, उसे कहता है कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपको एक रिक्वेस्ट करनी है, मुझे आई वॉन्ट टू और कम टू ट्रबल हिम विद ए रिक्वेस्ट ऑफ हेल्प। सो इसलिए उसे ऐसे लगता है कि शायद ये पैसे मांगने के लिए आया। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। इवान लोमोव क्लियरली फील्स सम प्रेशर टू मैरी सून। इवान लोमोव है, उसे थोड़ा सा प्रेशर में वो लगता है कि उसे जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। व्हाट आर द रीजंस दैट ही मेंशंस, क्यों उसे ऐसा लगता है कि अब उसे शादी है वो जल्दी कर लेनी चाहिए। इवान क्लियरली फील्स सम प्रेशर टू मैरी सून, उसे कुछ प्रेशर फील होता है कि नहीं अभी जल्दी शादी हो जानी चाहिए। ही रिमार्क्स दैट ही इज़ ऑलरेडी 35 ए क्रिटिकल एज, कि वो 35 की एज का हो चुका है। सो पहली तो अलार्मिंग उसकी एज होती है। एंड इट इज़ हाई टाइम दैट ही शुड सेटल फॉर ए क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, और अब शादी की ये पीक टाइम है कि उसे अब शादी कर लेनी चाहिए और अपनी लाइफ को सेटल करना चाहिए। सेकंड, ही इज सफरिंग ड्यू टू ए वीक हार्ट एंड स्लीप सिकनेस, इसके साथ साथ ही इज़ नॉट फीलिंग हेल्दी, वो हेल्दी भी नहीं है। ही इज़ हैविंग द वीक हार्ट एंड स्लीप सिकनेस, इन नीड ऑफ कंपेनियन हु मे लुक आफ्टर हिम, ही वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, उसे एक साथी चाहिए जो उसकी देखभाल भी करे, इसलिए वो शादी करना चाहता है। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। Imagine Natalia and Ivan Lomov regret the heated argument that between them and they decided to apologize। कि नटालिया और लोमोव है, हमें इमेजिन करना है कि नटालिया और लोमोव है, उन्हें रिग्रेट फील हो रहा है कि उन्होंने आपस में बहस की। एंड दे डिसाइडेड टू अपोलोगाइज, अब वो एक दूसरे से सॉरी बोलना चाहते हैं। राइट फ्रेंडली डायलॉग्स बिटवीन दम, हमें उनके बीच में फ्रेंडली डायलॉग्स है वो राइट करने। इट मीन्स दैट इज ए डायलॉग राइटिंग टास्क है, हमें डायलॉग्स राइट करने। सो लोमोव से हम शुरुआत करेंगे। लोमोव, आई एम सॉरी, आई शुड नॉट हैव सेड दैट, कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। आई नो यू वर बैडली हर्ट बाई माई थॉटलेसनेस, कि मुझे लगता है, मुझे पता है कि तुम बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुई हो। नटालिया, फॉरगेट अबाउट इट, भूल जाओ ये सब। आई वॉजंट annoyed at all, कि मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थी। आई नो दीज सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स कैन हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि मुझे पता है कि ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती है। लोमोव, दैट्स सो काइंड ऑफ यू,
कि ये तो आपकी, जैसे हम बोलते हैं कि अच्छी बात है, कि ये तो आपकी शरीफियत है कि आप ऐसा कह रहे हो। नटालिया, एक्चुअली आई एम फीलिंग सो लकी टू हैव यू एज माई लाइफ पार्टनर। लेकिन मुझे काफ़ी स्पेशल फील हो रहा है कि आप मेरे लाइफ पार्टनर हो। लोमो, आई टू फीलिंग स्पेशल टुडे। लोमो भी उसे रिप्लाई देता है कि मुझे भी स्पेशल फील हो रहा है। आई वॉज थिंकिंग फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम टू प्रपोज यू बट आई कुडेंट फाइंड द राइट टाइम। कि मैं लंबे टाइम से तुम्हें प्रपोज करने की सोच रहा था, लेकिन मुझे ठीक से समय नहीं मिल पा रहा था। नटालिया, आई टू गोट लेट अ बिट टू गिव यू द राइट मोमेंट डियर लोमो। कि मैं अभी थोड़ी लेट हो गई तुम्हें एक सही टाइम देने के लिए। लोमो एंड नटालियाज कंटिन्यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो ऐसे ही जारी रहते हैं। सो ये हमें डायलॉग राइट करने थे कि कैसे वो एक दूसरे से उस झगड़े के बाद, हीटेड आर्गूमेंट के बाद बातें करते हैं। नाउ दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप आपके डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।